टाइटल रखा है आई मीन बिजनेस। तो आई मीन बिजनेस मीन्स कि मैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेस ओनर, जो भी मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस के ऊपर फोकस्ड होकर अपनी ग्रोथ की तरफ देखना है। जैसा कि एक पहले सीरीज के अंदर बोला था पूनम जी ने, जैसे जिक्र किया कि टीवी देखना बंद करो। आप ये नोट करेंगे कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, या जिसे कह सकते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, टीवी के ऊपर अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अननेसेसरी गॉसिपिंग, आप एक बार टीवी देखना शुरू करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपके निकल गए। तो यू मीन बिजनेस, आई मीन बिजनेस। तो लेट अस टॉक ऑन व्हाट आर दी फीचर्स बिजनेस सोर्सिंग। ये नाउ दिस सीरीज विल रन इनटू पार्ट्स। तो पार्ट 1 के ऊपर आज मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि केवल 10 मिनट ही बात करनी है आपसे। तो धीरे धीरे आगे मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। तो बिजनेस सोर्सिंग, सबसे पहले आता है बिजनेस सोर्स कैसे करना है। तो आपने अपने बिजनेस को कैसे लेकर आना है अपने अपने लिए। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द फोकस्ड ऑनलाइन ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट्स। आप लोगों को देखना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर क्या अभी फोकस्ड वे से ऑनलाइन या ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की। अगर नहीं कर रहे हैं, ये मैं सारा बिजनेस सोर्सिंग के ऊपर बात कर रहा हूं कि सोर्स कैसे करना है बिजनेस। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप एक फोकस्ड वे में अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें, उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर ध्यान दें। नंबर 2, मेंबरशिप ऑफ बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप्स। लाइक आई ग्लोबलाइज के अंदर आप पार्ट हैं, दिस इज ए बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप। इस तरह के ग्रुप्स के अंदर आप अपनी मेंबरशिप लें। आपको ये मेंबरशिप जो है, आपने खुद नोटिस किया होगा कि हमारे ग्रुप के अंदर जिस ढंग से हम लोगों ने आपस में अभी तक बिजनेस किया, हम काफी अच्छा बिजनेस आपस में एक्सचेंज किया है, मेंबर्स को एक दूसरे से बिजनेस मिले हैं। और यही एक तरीका होता है, आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हैं और एक एक अलग गति दे सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जो एस्टेब्लिश होता है, जो क्रेडिबिलिटी आपकी बनती है, वो मेंबर्स के साथ ही बनती है, एक दूसरे से बात करने के ऊपर बनती है। तीसरा पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ रिलेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जितने भी आप जिस भी इंडस्ट्री से हैं, जिस भी बिजनेस से हैं, जिस भी प्रोफेशन से हैं, आप नोट करें कि हमारे देश में कितने ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आपको उनकी मेंबरशिप लेनी चाहिए। आप जिस भी चीज से, जैसे आप एग्रो में हैं तो एग्रो रिलेटेड जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कहीं आप जाकर अपने उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। आप दूसरे जितने भी वो नेटवर्क, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके मेंबर बने, तो ये आपको ग्रोथ देते हैं। आपका माइंड जो है वो फोकस्ड रहता है आपके इंडस्ट्री के ऊपर। आपको पता चलता रहता है कि डे टू डे क्या क्या इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जिसके ऊपर कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ आप अपनी जो आपके ट्रेड रिलेटेड जो आपके इश्यूज हैं, उन इश्यूज को आप ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपकी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके मेंबर बने। अब अगर आप इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तो बन गए मेंबर, लेकिन अब आपको क्योंकि ग्लोबल होना है, आपका जो फोकस है कि आप अपने अपने बिजनेस को बढ़ाएं विश्व स्तर के ऊपर। अगर आपने विश्व स्तर के ऊपर अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपके इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल ग्रुप्स जो हैं भी हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वहां भी कोशिश करिए कि आप अपनी एक मेंबरशिप ले सकें। ये आप जो ये मेंबरशिप फी पे करते हैं इन चैम्बर्स को या बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप के अंदर, जो भी फीस पे कर रहे हैं, आप इसे आप अपना इन्वेस्टमेंट समझिए, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा अभी होता है आपका, लेकिन ओवरऑल ये आपको ग्रोथ देती है। नेक्स्ट इज दी प्रेजेंस इन सोशल मीडिया। बाई यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इसमें आपके लाइव सेशन होने चाहिए। आप जिस भी बिजनेस या जिस भी प्रोफेशन से संबंधित हैं, आपको उससे रिलेटेड लाइव शो करने चाहिए। आप जैसे कि अपना पूनम जी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने ड्रीम सीरीज चालू करी है। तो ये जो स्टेप है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप आपको विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है कि आपको 10 लोग देखेंगे, लेकिन ये 10 लोग सोशल मीडिया के ऊपर कब 100 हो जाएंगे और कब 10,000 हो जाएंगे और कब लाखों में पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा
केवल और केवल आपकी कमिटमेंट चाहिए कि आप अपने आप को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर आए। बिजनेस सोर्सिंग के ऊपर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको आप डायरेक्टरीज के अंदर लिस्ट करें। ग्लोबलाइज ने भी आपके लिए vocallocal.com खोला है, आप वहां पर अपने आपको लिस्ट आपने कर रखा है। उसी प्रकार से आप जितनी भी ऑनलाइन डायरेक्टरीज मिलती हैं आपको, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करिए। कई जगह के ऊपर फ्री है, कई जगह पर थोड़ी बहुत कॉस्ट होती है। तो जो भी है आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट लेके चलिए, एक्सपेंडिचर नहीं समझिए इसे। क्योंकि जितना भी आप ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस बनेगी, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लिस्ट होंगे, उतनी क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है। क्योंकि कस्टमर जो है वो कहीं पर भी बैठा हुआ जब सर्च करने लगता है और उसे दिखता है कि जी आप इस वाली डायरेक्टरी लिस्टिंग के ऊपर भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, आपके सोशल जितना आपका इंटरनेट के ऊपर आपका आपका प्रेजेंस है, तो ये सब चीजें जो है आपकी क्रेडिबिलिटी शो करती है। तो आप बिना कस्टमर से रूबरू हुए, बिना कस्टमर को मिले हुए आप अपनी सर्विसेज को जब सामने रखते हैं, अपनी कंपनी को सामने रखते हैं और वो लिस्टेड होती है, तो वो आपको बेनिफिट देती है। लाइकवाइज जितने भी ये क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे गूगल का हो गया या किसी का हो गया, तो ये क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर उनको ज्यादा महत्व देते हैं जिन कंपनियों की डायरेक्टरीज के अंदर लिस्टिंग होती है। क्योंकि डायरेक्टरीज के अंदर लिस्टिंग उन्हीं कंपनी की होती है जब वो अपने आप को वहां पर उनसे वन टू वन डिस्कशन होते हैं डायरेक्टरी लिस्टिंग कंपनीज के। जैसे vocallocal के ऊपर आप vocallocal.com पर आप रजिस्टर करते हैं, तो वो कंपनी आपकी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करती है, बात करती है आपसे, तो वहां पर डाटा आपका ऑथेंटिकेटेड होता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रोशर्स। आपको अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनके ब्रोशर्स बनाने बड़े इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स बनाइए, लीफलेट्स बनाइए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, तभी तो आपकी पहचान आगे बढ़ेगी और आपकी जानकारी लोगों को मिलेगी, तो वो आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं लोगों को कि मैं कौन हूं, तो किसी को क्या पता चलेगा कि आप कौन है। और दूसरी बात यह कि जब आपके पास ब्रोशर होता है अपनी कंपनी का, आपका कैटलॉग होता है एक अच्छा सा सुंदर सा बना हुआ, तो ये अगेन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो आपकी इमेज, आपकी कंपनी की इमेज सामने जो कस्टमर जो भी देख रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट जो भी देख रहा है, उसकी नजर में बढ़ाती है। जब वो देखती है कितना सुंदर सा इन्होंने अगर ब्रोशर बना रखे, इतना बढ़िया कैटलॉग है इनका, तो ये कंपनी के प्रोडक्ट कितने बढ़िया होंगे। तो ये चीज जो है आपको पहली नजर में अपने सामान को आप ऊपर बढ़ा के दिखाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। जो आपकी सेल्स टीम है, जितने लोग आपके साथ आपकी सेल्स टीम के अंदर हैं, उनका इफेक्टिव यूज आना चाहिए आपको। ये नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको उनके ऊपर उनको उनको टारगेट बेस्ड काम दीजिए आप अपने, कि वो लोग उसके ऊपर फोकस बेस से कर सके। उनको ग्रोथ स्ट्रेटेजी बताइए, उनको उनको इंसेंटिवाइजेशन अच्छा करिए, इंप्रूव करिए उनके ऊपर। जब ये गोल सेटिंग करेंगे आप उनकी, उनको इंसेंटिव ज्यादा दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो लोग करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स दिलवाइए, प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाइए। तो जो इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है आपकी अपनी सेल्स फोर्स की, वो करिए। कहाँ उनको आपको लगता है कि कमी है, उस कमी को दूर करने की कोशिश आप ही कर सकते हैं। आपसे बड़ा आपके बिजनेस को जानने वाला कोई नहीं है, तो आप ही को अपनी सेल्स टीम को समझाना है कि कैसे बिजनेस को उन्होंने आपके आगे बढ़ाना है और नई सेल लेकर आनी है। नेक्स्ट इज शो योर सुपीरियरिटी ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। आपको जो ये YouTube या Facebook लाइव या दूसरी जहां पर भी जितना भी आप अपने आप को बोलते हैं, जितना भी ज्यादा आप अपने आप को मार्केट के अंदर दिखाते हैं, जितना ज्यादा आप अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हैं, उससे आपकी होल्ड पता चलती है कि आपकी अपने बिजनेस के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर होल्ड कितनी है। और यही होल्ड जो है वो साबित करती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर है, बेहतर है। लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं, लोग आपको अथॉरिटी समझते हैं कि आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर इसकी नॉलेज एक्सपर्टीज ज्यादा है, तो ये आपको बड़ा फायदा देगी। देन मेक योर वेबसाइट। चाहे आपके बिजनेस के अंदर आप कहें कि मेरे को वेबसाइट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल चाहे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। और आजकल जो वेबसाइट्स हैं वो आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनवानी चाहिए, जो कि मोबाइल के ऊपर भी अच्छे ढंग से वैसे ही खुले जैसे कि डेस्कटॉप पे खुलती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है मोबाइल के ऊपर ही वेबसाइट्स देखते हैं,
तो आपके प्रेजेंस, आपकी वेबसाइट ये बताती है कि आप एक क्रेडिबल बिजनेस है, आप एक ऑथेंटिक बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर दम है कि आपकी एक वेबसाइट है और सुंदर वेबसाइट होनी चाहिए। थोड़ा स्पेंड करें उसके ऊपर, चीप सर्विसेज लेने की बजाय आप थोड़ी सी अच्छी सर्विसेज अगर आप लेंगे, अच्छी चीजें दिखाएंगे लोगों को, तो आपको अच्छा बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन में मेरे पास इतना ही था। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर आगे की डिस्कशन करूंगा। आज जो किया है वो खाली बिजनेस सोर्स करने के ऊपर बात कर रहा है कि सोर्स करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू आंसर। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आप सर एक बार में इतना अच्छा समझा देते हैं कि कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है। थैंक यू मकसूद भाई। थैंक